तो दोस्तों मैं हूं डाल्टनगंज में और नेचुरल डेयरी फार्म पे पहुंचा हुआ हूं। एक नौजवान युवा इस फार्म को चला रहे हैं और 3 और 2 5 गाय देख पा रहे हैं आप इस फार्म पे। सबसे हैवी मिलकर जो लगभग 22 लीटर पूरे दिन का मिल्क निकाल रही है। सुबह आधा घंटे लगभग आधा से 1 घंटा पहले इसका मिल्क निकाला जा चुका। मैं फार्म पे पहुंचा हुआ हूँ। काफ़ी बढ़िया फार्म, एक छोटा सा फार्म आप देखने मिल रहा है आपको और अच्छा हाइट लिया गया है। आप सूरज की रोशनी डायरेक्ट फार्म पे आ रही है मॉर्निंग टाइम में, जो कि बहुत बढ़िया है। ठंडी का मौसम है। नाद वगैरह का सुविधा आप देख पा रहे हैं। काफ़ी बढ़िया शानदार बनाया है बंदा। और मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, पूरा वीडियो देखते हैं और कुछ अलग करने की कोशिश रहती है। तो आइए मैं इनसे मिलवाता हूँ। मिलवाने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो भाई हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये एड्रेस क्या है। सबसे पहले तो मैं चैनल देखने वाले सभी सब्सक्राइबर को, व्यूअर्स को नमस्कार करना चाहता हूँ। शुक्रिया जी, शुक्रिया। मेरा पता डाल्टनगंज, हमीदगंज मोहल्ला, शिव मंदिर रोड के पास है। मैं एक चीज ये भी जानना चाहूंगा कि इज्जू की बिजनेस आइडिया कब से फॉलो कर रहा है? लगभग जब से स्टार्ट हुआ है तब से मैं आपको इज्जू भैया फॉलो कर रहा हूँ और आपके वीडियो के माध्यम से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ और उसी से बहुत तरक्की भी मेरा हो रही है। आप इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना जगह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं इस चीज को दिखाने के लिए कि व्यवसाय में क्या चीज हानियां है, क्या नुकसान है, क्या बेनिफिट है। अगर इस चीज को लोग अगर ध्यान से देखे, गहराई से देखे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमको लगता है कि अगर कोई नया बंदा भी है तो अगर उसको फॉलो करता है आपके नियम को, आप जो सिखाते हैं, आप जो चीज से बचाने का कोशिश करते हैं, तो वह बंदा कभी भी फेल नहीं करेगा, बशर्ते कि उसको लगन से मेहनत करना होगा। आप इस बिजनेस में कितने दिन से हो? देखिए मेरा तो गाय के साथ बचपन से ही रिश्ता था। एक छोटी सी गाय में रखा था, वह धीरे धीरे बड़ी हुई, उसके बाद 4-5 ब्यात मेरे पास दी, बहुत ज्यादा लगा हो गया उसी से। उसके बाद मान के चलिए कि टाइम पास के लिए लगभग 10 साल में गाय रखा हूँ। उसके बाद उसको मैं व्यवसाय के रूप में उतारू हो गया। कुछ 4-5 साल से मैं गाय का खरीद बिक्री भी कर रहा हूँ। फिलहाल मैं यह फार्म में पिछले साल बनाया हूँ और गाय जो अभी मेरे पास 5 दिख रहे हैं वो लगभग 2-3 महीना पहले से है। 2-3 महीना पहले से है? जी, और जी। 1 साल पहले से आप व्यवसाय के रूप में लिए तो धीरे धीरे करके बढ़ाया? हाँ, धीरे धीरे। पहले गाय 1-2 गाय लाता हूँ। डाल्टनगंज शहर में अपना लोकल खरीद बिक्री मेरा बहुत अच्छा चलता है। लोकल खरीद बिक्री हो जाता है। आपको गाय की पहचान बढ़िया है, खरीद बिक्री तो वही करता है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो भगवान की तरह गॉड गिफ्ट कहिए, चाहे जो कहिए। मेरे जो गुरुजी सामने खड़ा है उनके तरफ कैमरा थोड़ा कर दीजिए। यही जन है जो हमको पहचाने, मंसूर भैया पहचाने कि इस लड़के को गाय का पकड़ है। और पहली बार मंडी इन्होंने ही लेके गए। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, इतना ही कहूंगा कि जो लोग पुराने थे उनसे तगड़ी गाय मैंने खरीदा और ये हमको बहुत शाबाशी दिए थे। उस दिन से मेरा उस काम में लगन हो गया। मंडी, सबसे पहली मंडी कितने दिन पहले गए होंगे? लगभग 4 साल पहले जरुआ मंडी गया था मैंने। अच्छा। वहां से एक गाय परचेज कराई थी भैया ने मुझे। ओके। उसके बाद आपके लिए या भैया के लिए? नहीं, हम अपने लिए खरीदे थे। अच्छा। तो कस्टमर उसका आने लगे, बहुत लोग जान गए। पहले से भी लोग हमको जानते थे तो बहुत लोग जान गए कि निशु गाय लाया है। ओके। तो फिर उसका रेट लगने लगा तो हम उसको सेल कर दिए। वहीं से मेरा गाय का खरीद बिक्री का काम शुरू हुआ था। खरीद बिक्री के साथ साथ आप फार्मिंग पे ज्यादा ध्यान देने लग गए इस 1 साल में। जी, इसकी क्या वजह थी? जैसे बाहर जाने में बहुत सारी कठिनाइयां होती है, ठंडा का दिन हो गया, चाहिए जो गाय का खरीद बिक्री काम उतना अच्छा नहीं है। फार्मिंग से अच्छा काम खरीद बिक्री का नहीं, चूंकि इसमें जो बाहर से गाय आती है ना, वो स्टार्टिंग पीरियड में बहुत परेशान करती है। और उसको रेड वाटर हो जाएगा, थलेरिया हो जाएगा, बहुत तरह की समस्या स्टार्टिंग पीरियड में आती है। जैसे गाय अगर हम बाहर से लाते हैं तो मैं सभी पशुपालकों को ये कहना चाहूंगा कि जैसे एक आदमी अपने बच्चा को 6 महीना 9 महीना का जैसे बच्चा को पालता है, उस तरह इसको 2-3 महीना केयर करना पड़ता है। उसके बाद आपको ये गाय बहुत कुछ देगी या किसी को नुकसान नहीं देती। ये जो लक्ष्मी है ये किसी को नुकसान नहीं देगी, सबको बेनिफिट पर पहुंचाएगी। ओके। अभी कितना दूध सेल हो जा रहा है? लगभग मेरे यहाँ 75 से 80 लीटर दूध हो रहा है, दोनों टाइम का? हाँ, दोनों टाइम का मिलाकर। और सब दूध कस्टमर में घर से सेल हो जाता है, थोड़ा बहुत पहुंचाने जाते हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है फार्मिंग में आके? हमको बहुत मन लग रहा है। हम शुरू से गाय से लगाव रखे थे, अब व्यवसाय के रूप में है तो हमको अच्छा लग रहा है। मेहनत बहुत है इसमें, लेकिन लगन होना चाहिए, तभी आप मेहनत कर पाएंगे। क्या करते हैं? सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह में 5 बजे उठ जाते हैं, सफाई करके गाय को चारा डाल देते हैं। उसके बाद अपना ब्रश व्रश करके चाय पी के उसके बाद इधर मिल्किंग में लग जाते हैं। मेरा टोटल दूध बट गया। अब इन लोग को पानी पिला के
वही जो भी दर्रा इस वगैरह है, और उसको धूप पे निकाल देंगे, सेट धो के निश्चिंत हो जाएंगे। धूप में कहाँ निकालते हैं? पीछे है, पीछे एक तो फील्ड है, हमारा नहीं है लेकिन फील्ड है, उसमें बहुत अच्छा धूप आता है। मट्टी पर इन लोग को बहुत जरूरी है, इन लोग के लिए मट्टी एक तरह से मान के चलिए कि स्वर्ग है। मट्टी पर रखना बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए मट्टी पर निकालना मजबूरी है। आपको काफी बढ़िया गाय का नॉलेज है, एक दो पहचान बताएंगे क्या कि भैया इस तरह से गाय अच्छी दूध करेगी? देखिए, अगर कभी भी मंडी में जाए तो पहले तो ध्यान दीजिए कि अगर कोई गाय ले रहे हैं तो उसका जो अडर है उसमें प्रेशर होना चाहिए पूरा। उसका अडर का स्ट्रक्चर जो है वो पूरा ऊपर की ओर उठना चाहिए। नीचे की जो लटकी थन की गाय रहती है वो एकदम बिल्कुल बेकार होती है, वो महीना 2 महीना में आपको परेशान करेगी ही करेगी। Okay. आप मेरी गाय में सबका कवरेज कर लीजिए, कोई भी गाय मेरे नीचे थन की नहीं है, ठीक है। तो हम यही कहेंगे कि अगर मंडी में कोई भी नया आदमी जाता है तो पहला कोई भी गाय लीजिए, कोई ब्रीड का हो, उसका थन में प्रेशर होना चाहिए, उसके साथ प्रेशर मींस कड़ा होना चाहिए। वो जब गाय चले तो आपको लगे कि बहुत अच्छी गाय है, लग रही है कि हाँ वाकई में गाय है। उसके बाद अगर वो बच्चा लगाता है खोल के मंडी में मान लीजिए, तो एक चीज केयर कीजिएगा कि गाय में जो उसका नेचर में कुछ चेंजिंग हुआ कि नहीं। बच्चा खुलता है तो गाय देखिएगा कि बच्चा को अपना दिखने लगेगी, बाथरूम कर देगी। ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है गाय को मंडी में खरीदने समय। अगर थोड़ा सा भी, मैं सभी पशुपालकों को ये बोलना चाहूँगा कि अगर थोड़ा सा भी, अगर मान लीजिए बच्चा खोलते हैं, गाय अगर चेहरा इधर घुमाए उधर, थोड़ा सा भी अगर कितनी भी अच्छी गाय हो उसको आप न लेना। या हम आपसे एक जानकारी आपको दे रहे हैं, अगर वो नहीं घुमाती है बच्चे के पास, हाँ तो बच्चा खुलेगा, अगर उसका अपना बच्चा रहेगा, कितना भी भीड़ में गाय रहेगी वो अपने बच्चे की ओर जरूर आकर्षित हो जाएगी। यह बहुत बड़ी मायने रखता है गाय खरीदते समय। और अगर आकर्षित नहीं होती है तो इसका मतलब कि पशुपालक उसका बच्चा बदल चुका है। हो सकता है गाय 2-3 महीना पहले की भी बच्चा दी हुई, उसको नया बच्चा लगा के ले आया है। यह सब आपको ध्यान रखना होगा मंडी में, क्योंकि हम एक खरीद बिक्री का सेलर हैं। और हाँ, ये बात सबको नहीं बताएगा, हम आपको बता दे रहे, क्योंकि हर लोग को हम भी चाहते हैं कि फायदा हो। मेरे अगल बगल बहुत सारा डेयरी है, हम सबको कोऑपरेट करते हैं। अगर किसी को कुछ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है, गाय तो सबको देते ही अपना एरिया में, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी होता है तो हम जाके उसको कोऑपरेट करते हैं। मंडी की बात तो हो गई, अब अपने फार्म की बात करिए कि इतना नॉलेजकार आदमी खिला क्या कह रहा है? देखिए, खाना में अभी इसको साइलेज दे रहे हैं। Okay. साइलेज जब से स्टार्ट हुआ है, मतलब पिछले साल से, लगभग लॉकडाउन जो था वो हमारे लिए, हमरे भैया के लिए एक वरदान था कि साइलेज दे चुका। चूंकि हम लोग को मन में डर हो गया कि गाय का चारा कम ना पड़े, तो हम लोग कुछ अलग सोचे, कोशिश किए। पहले हम कोशिश किए कहीं से मंगा के साइलेज, कुछ अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग खुद जाके अपने से हाथ से भर के साइलेज बनाए। साइलेज कुछ कामयाब लगा, उसके बाद मशीन ले आया। अब तो साइलेज हमारे यहाँ देख रहे हैं, स्टोर में भी अभी साइलेज है मेरे पास 1-1.5 महीने का। तो इन लोगों को खाना में साइलेज, कुट्टी देते हैं, दरिया देते हैं, और रहड़ का चुन्नी और चोकर खिलाते हैं। खाना देते हैं, सूखा खाना देते हैं, उसके बाद पानी पिला देते हैं। पानी में क्या क्या? पानी में पकाया हुआ दरिया, बादाम का खल्ली देते हैं। कैल्शियम मिनरल जो आपके ऊपर है कितना आप खिला सकते हैं, इन लोगों को बहुत मस्ट है। कैल्शियम मिनरल और विटामिन इन लोगों को बहुत मस्ट है, मतलब 100% मस्ट चाहिए ही चाहिए, एकदम 100% चाहिए। अगर आपको गाय को 3-4 ब्यात अपने पास रखना है तो कैल्शियम मिनरल और विटामिन यह एकदम निश्चित है ना। होता है ना, बहुत लोग बोलते हैं कि मेरी गाय मेला से लाए उसके बाद खराब हो गई। तो खराब होने का कारण जानते हैं क्या? पहला तो मिनरल, आप एक वीडियो बनाए हैं मखदुमपुर का, उसमें बोला था कि 100 ग्राम मिनरल प्रतिदिन देते हैं। वो चीज केयर किए, उसको आपके वीडियो से वही सीखे। मैंने इस देखिए कोना वाली गाय है, उसको 100 ग्राम मिनरल लाते समय दिया। अभी के डेट में ये गाय एक बार में कंसीव की है और अभी लगभग ये 5 महीना की गाभिन है। अभी दूध दोनों टाइम मिला के इसका 12-13 लीटर है। ऐसे जब आई थी मंडी से 6 दांत में थी, अब तो पूर गया इसका दांत। 6 दांत में थी और 20 लीटर उस समय दूध दे रही थी। अभी लगभग इसको ब्याह हुए 11 से 12 महीना हो गया। अभी 12-13 लीटर 5 महीने की गाभिन है। हाँ, 5 महीने की गाभिन है। 5 महीने की गाभिन है और 11-12 महीने बच्चा दिए हुए हो गई। हाँ, 11-12 महीने। दूसरी गाय की बात कर लेते हैं, जस्ट बगल में है। ये इसको लाए हुए लगभग 1 महीना हुआ, इसका बच्चा यही है। अभी इसके पास 15 लीटर से ऊपर में दूध है। कोई भी आके देख सकता है। अगर लोग जो भी कहे उससे मतलब नहीं, लेकिन इस व्यवसाय में गाय के खरीद बिक्री में हमने आज तक झूठ बोला ही नहीं है। मैं एकदम कसम खा के बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक गाय थी जिसको तबीयत खराब था और लोग बाहर से आए थे खरीदने के लिए, और मैं जान रहा था कि वो गाय मेरी डैमेज करेगी, और वो आदमी जबरदस्ती बोल रहा है कि आप पैसा ले लीजिए, हमको गाय दे दीजिए, मेला से गाय आई है वो ठीक हो जाएगी हमारे यहाँ जाके। हमने बोला कि मेरा सारा पूंजी डूब गया, आप पूंजी वेस्ट मत कीजिए। और 2 दिन के बाद मेरी वो गाय मर गई। वो आदमी मेरे पास फोन किया, बोला कि हमको नहीं लगता है कि आपके ऐसा आदमी कोई भी काउ सेलर होगा, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि वो अगर ले गया, अगर उसके यहाँ गाय मर गई, उसको अगर तकलीफ होगा तो हमको भी कहीं पर कहीं निकल जाएगा। इसलिए हम वो चीज़ करते नहीं हैं।
फिलहाल में ये 15 से ऊपर दुहारी है। क्या दाम है इसका? दाम इसका 40,000 रुपया है। 40,000 रुपये आपने रखा। हाँ। इसकी बात कर लेते हैं। देखिए इस ये गाय कितने दिन पहले की है? इस गाय को लाए हुए लगभग 2.5-3 महीना हो गया है। सबसे पहला गाय आपकी ये है? हाँ, पहली गाय ये है। एक और थी जो, हाँ, एक एक इसके साथ भी थी जो कि उसको मैंने सेल कर दिया। ओके, ठीक है। अब इसकी बात करिए। ये गाय लाए हुए लगभग 2.5 से 3 महीना होने जा रहा है। ये गाय जब से आई है हमको लगता है कि वहीं से इसको गड़बड़ था, थोड़ा तबीयत इसका नरम रहता है। अभी भी इसका तबीयत नरम है। फिलहाल में पहले से बहुत ठीक है। अभी इसके पास मतलब सुबह में 9 लीटर, शाम में 7 लीटर, 16 लीटर दूध ठंडा है इसके पास है। ओके, प्रेग्नेंट अभी नहीं, अभी 3 महीना कोई अभी हिट में नहीं है इसकी। ये गाय को भी लाए हुए लगभग 2 महीना हो रहा है, 2 से 2.5 महीना हो रहा है। अभी इसके पास 20 लीटर दूध है। ओके, बच्चा इसका नहीं है, तो बच्चा आया था, रेड वाटर में चला गया था, इसलिए उस बच नहीं पाया। बच्चा सब किसी का भी नहीं है? नहीं, हाँ, बच्चा आया तो बाहर से आने के बाद जो है ना, बच्चा लोग बीमारी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। हाँ, छोटा बच्चा। हाँ, छोटा बच्चा होता है। गर्मी का समय था थोड़ा 2 महीना पहले। ओके, अब जो सबसे हेवी मिलकर आपके पास गया है इसकी बात कर लेते हैं। ये और ये गाय दोनों साथ मिला है, एक ही दिन मिला है। अच्छा, जस्ट बगल वाली और ये हाँ, ये दोनों एक ही दिन लाए हैं। दोनों मतलब 2-4-8 दिन की ब्याई हुई थी। और इसके नीचे अभी सुबह में 13 लीटर और शाम में 11 लीटर, 24 लीटर दूध है इसके पास। सबसे ज्यादा केयर उस सब गाय से ज्यादा इस पर हमको करना पड़ता है, क्योंकि हैवी मिलकर कुछ ज्यादा ही है। और इसको 24 लीटर दिन दूध निकलवाने में क्या क्या देना पड़ता है? इसको कंसर्टेड फीड लगभग 8 किलो देना होगा। 20 किलो, 4 केजी। हाँ, 20 किलो साइलेज खिलाते हैं। 3 से 4 किलो तूड़ी देते हैं इसको। और प्रतिदिन जब से आई है उस दिन से प्रतिदिन 100 ग्राम मिनरल देते हैं इसको। प्रतिदिन विटामिन देते हैं 20 ml इसको। 20 ml पर? हाँ, कैल्शियम भी देते हैं। कौन सा? विटामिन बिमरल देते हैं 20 ग्राम प्रतिदिन। और कैल्शियम भी देते हैं। फिलहाल में 1-2 दिन से कैल्शियम बंद है। कैल्शियम प्रोबिकल 4 देते हैं, जो कि बहुत बेटर कैल्शियम है। कोई भी आदमी जो ड्रग इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो इस्तेमाल कर, उसको खुद रिजल्ट पता चलेगा। अगर बात करें 24 लीटर दूध सेल का, तो लगभग मैं समझता हूँ कि 20, 4, 8 और 4 को 16, 960 रुपए। हाँ, मिला जुला के होता है। तो खर्च भी इस पर थोड़ा, कितना खर्च हो जाता होगा इस पे? इस पर कम से कम 300-350 खर्च होता है पर डे। हाँ। मतलब अगर इस तरह की गाय रहे तो फार्मिंग में सबसे ज्यादा बेनिफिट है। देखिए, हम तो यही बोलेंगे कि अगर कोई आदमी हो कमर्शियल रूप से आना चाहता है, तो पहला तो वो अकबकाए नहीं, एक बार में 10 गाय नहीं ले आए, 8 गाय नहीं लाए। वो बेटर क्वालिटी का 2 गाय लाए। लागत उसका जो भी लगे, 50,000 लगे, 60,000, मतलब उससे नहीं है। जो हम सीख दिए उस हिसाब से बेटर क्वालिटी का 2 गाय लाए, उस पर बढ़िया से ध्यान दे, उसको खुद समझ आ जाएगा कि फार्मिंग क्या चीज है। आपके अनुसार क्या क्या करना चाहिए किसानों को, नए जवान युवाओं को? देखिए, हम बता रहे हैं आपको, आज के लोग जो है ना, वो सबसे पहला शर्माते हैं किस चीज से, जानते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इस चीज से हमको रत्ती भर भी फर्क नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। आज के जो नए युवा है इस काम को दिखाता तो है कि करना चाह रहे हैं, लेकिन रियलिटी है कि नहीं करना चाहते। उनका कारण होता है ना कि उनके मन में यही है कि लोग क्या कहेंगे, और उसके चलते वो बेरोजगार बैठे होते हैं। इस चीज को जिसने छोड़ दिया और फार्मिंग में एंट्री कर ली, मैं एकदम हृदय से बोल रहा हूँ, वह आदमी बहुत आगे चल जाएगा। और आने वाला कल में उसको भी किसी चीज से कोई आदमी क्या बोलता है, क्या करता है, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। अभी 5 गाय, जिसमें एक सेल वाली गाय है, 4 गाय से दूध कितना निकल जा रहा है? 80 लीटर? नहीं, 4 गाय से नहीं, पांचों मिला के 75 लीटर, 75-80 के बीच में एवरेज है। इनको खिलाने में क्या कॉस्ट आ जाता है? खिलाने में जैसे इसका बताया 350, थोड़ा बहुत का कम बेसी उन लोग में भी रहता है। अब उस हिसाब से आप जोड़ लीजिए। अगर एक नौजवान युवा फार्मिंग करता है तो आपके जैसा, या फिर आप कितना कमा लेते होंगे महीने? देखिए, ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि कितना कमा लेंगे, लेकिन हम ये बोलना चाहेंगे कि कोई अगर नया आदमी इच्छुक है तो पहला ध्यान रखे, अगल बगल अगर कोई डेयरी है तो पहले वो उससे रिलेटेड हो, उसके घर जाए, वो देखे कि होता क्या है, डेयरी फार्मिंग होता क्या है एक्चुअल में। और उससे वो लगभग अगर 2 महीने 3 महीने लगातार जाता है तो बहुत कुछ सीख लेगा। उसके बाद स्टार्टिंग में हम तो बता दें, 2 ब्रीड, अच्छी ब्रीड की गाय लाए, उसमें वो सेवा करे, जो फीडिंग हम बताएं वो फीडिंग करे, उसको खुद समझ में आ जाएगा अपने आप की फार्मिंग क्या चीज होती है। एक अंदाज तो बता ही सकते हैं कि क्या कमा लेंगे लोग? आप अपना मत बताइए। देखिए, अगर आदमी मेहनत करेगा, 20 लीटर वाली अगर 2 गाय रखेगा तो लगभग हमारे हिसाब से अगर वो खुद काम करता है, अगर उसके पास एवरेज तो 40 नहीं जाएगा, 35 जाएगा एवरेज, तो लगभग वह 50% बच जाएगा उसका पैसा। अभी कितना % आप बचा लेते हैं? मेरा तो अभी खर्च कुछ ज्यादा ही हो जा रहा है। वो गाय जो है गाभिन है, तो इसका भी थोड़ा तबीयत गड़बड़ है, उस हिसाब से लगभग 40% आपका बचत है। यानी कि नौजवान युवा अगर बेरोजगार है या फिर वो 15-20 हजार की नौकरी बाहर कर रहा है, तो उससे बढ़िया है कि फार्मिंग को चुन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो कम पूंजी में इससे अच्छा रोजगार कुछ है ही नहीं। आप लाख लगा लो, 20 लाख लगा के भी आदमी उतना नहीं कमा पाएगा जितना आप कम पूंजी जो इन्वेस्ट
इन्वेस्ट कर रहे हैं आप अमाउंट, उसमें जितना बेनिफिट है वह इससे अच्छा काम कोई नहीं है। मेरे नज़र में तो कुछ नहीं है। इसमें आपने कितना इन्वेस्ट करके फार्मिंग को स्टार्ट किया है? लगभग मेरा डेयरी का खर्च 1,80,000 रुपये लग गया था, क्योंकि यह जो आप यहाँ पे खड़ा है अप में वो बहुत डाउन था। उधर बगल में नाली, जो बड़ा सा नाली, उसका सब पानी आ जाता था अंदर में। ओके। तो इसको भरवाने में, टोटल डेयरी का जो कंस्ट्रक्शन है इसको पूरा करने में 1,87,000 रुपया का हिसाब मेरे पास पूरा लिखा हुआ था। ओके। और लगभग टोटल गाय मिला के 2 से 2.5 लाख रुपए की है। ये तो दूध के पैसे से भी आ जा सकता है, अगर एक एक दो गाय से धीरे धीरे अगर आदमी मेहनत करेगा, कोशिश करेगा तो बहुत आगे जा सकता है। बशर्ते ध्यान रखिएगा, हमारा मेहनत कुछ बहुत ही कठिन है। सुबह 5 बजे उठना और रात को 11 बजे पानी पिला के ही हम सोते हैं, झाड़ू लगाते हैं उसके बाद सोते हैं। ये चीज को ध्यान सुबह 5 बजे से कितने बजे तक के? 5 बजे से अगर अपना शारीरिक काम छोड़ के अगर इसमें लगे तो 5 से 8-9 के बीच में ये काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपना वो आराम से आराम करे, घूमे फिरे। कितने बजे से फिर लगना है? फिर 4 से 8 बजे तक काम खत्म हो जाएगा। और फिर 11 बजे वाला पानी पिलाना रहेगा। तो मान लीजिए हम शौक से करते हैं। नहीं, शौक से, या फिर आप बंधा हुआ गाय रखे हैं इस वजह से? बंधा हुआ गाय लोग का हैबिटेशन है, जैसे है क्या ना कि इन लोग को हम कोशिश की है कि जल्दी से खाना खिलाएं, मिल्किंग करें, उसके बाद तुरंत पानी पिला दे। तो बहुत बार देखे कि लोग बैठी है तो उठ भी नहीं रही है, पानी डाल दिए तो पी भी नहीं रही है, जो कि इन लोग का डेली का रेगुलेशन था। तो इसीलिए इन लोग जो है ना, इन लोग का वह टाइम बंधा हुआ है। हम ही नहीं बोलेंगे, अगर टाइम हम भी कर दे कि 8 बजे पानी दे दे तो ये लोग पी जाएगी, लेकिन इन लोग का टाइम एक बना हुआ है, इसलिए इन लोग का भी हैबिटेशन हो गया है। आप इतने बड़े नॉलेजकार आदमी हैं, मैंने आपसे एक सवाल नहीं पूछा। फार्मिंग बांध के गाय करना चाहिए या खुली वाली? देखिए, अगर कम स्पेस है आदमी के पास, कुछ मजबूरियां हैं, तब तो फिर बांध के करना चाहिए। लेकिन अगर उसके अगल बगल कोई फील्ड है तो कोशिश करे कि वह वहां से ले जाके उस पर बांध सके। आपने मेरा हर वीडियो देखा है, मकसद ये नहीं था पूछने का, मकसद ये था कि आपने मेरा हर वीडियो देखा है। जी, पंजाब, हरियाणा और गुजरात, बहुत सारी जगह पे वहाँ पे फार्मिंग किस तरह से की जाती है, उस एरिया का अगर हम इस तरह बिहार झारखंड में किया जाए तो? देखिए, जिन लोगों के पास स्पेस है, बड़ा पूंजी है, तो वो लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा जानकारी रखनी होगी। आज के डेट में बहुत सारा फॉल्स चैनल चलता है, लोग दिखाते हैं 40 लीटर दूध की गाय मैंने खरीदी, उसके बाद उसको बेच दिया, चूंकि काउ सेलर के लिए। लेकिन इसका जो है ना, इसका कुछ हिसाब किताब अलग है। अगर जानकारी नहीं है, नया युवा अगर पंजाब जाके गाय ले आता है 8-10 गाय, मैं गाय लाने की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपने जैसा फार्म बनाया है कम स्पेस की वजह से। जी बिल्कुल। अगर जिसके पास स्पेस है और पैसा है तो उसको खुला फार्मिंग करना चाहिए या बांध के करना चाहिए? खुला फार्मिंग करना चाहिए। गाय को खुला रखनी चाहिए, वो अपना फीड खाएगी, आराम से बैठेगी, पानी पिएगी, जैसे बड़े बड़े फार्म करते हैं। बिल्कुल। ओके, मैं यही पूछना चाह रहा था। दूसरी बात मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोशिश रहे साइलेज का, हरा चारा का, खैर हमारे यहाँ तो बहुत खुशी की बात है कि झारखंड में, हमारे शहर डाल्टनगंज में साइलेज का इंतजाम हो गया है। यह हमारे लिए एक पशुपालक है और इस चीज को मैं गहराई से सोच के मान के चल रहा हूँ कि हमारे लिए बहुत एक गिफ्ट मिल गया हमको, क्योंकि मैं सोचा भी नहीं था कि पंजाब का वीडियो देखता था तो साइलेज का जानते भी नहीं थे। कोशिश करने के बाद बहुत जल्दी, सोचने के बहुत जल्दी में साइलेज का इंतजाम हमारे यहाँ हो गया। तो मैं यही कहूंगा कि कोई भी अगर पशुपालक अगर डेयरी करना चाहता है तो मान के चलिए उसको 100% कोशिश करना होगा ग्रीन फूडर का, साइलेज का, उसके बाद वह बहुत खुश रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपको, और हमारे तरफ से और हमारे सब्सक्राइबर की तरफ से बधाई हो आपका नया फार्म, और इतने नॉलेजकार आदमी है भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो दोस्तों, आपको भी बड़ा मज़ा आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें यार लाइक कर दें, नहीं बढ़िया लगा तो डिसलाइक कर दें, लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।